नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, हम अब तक क्या क्या सीखे दूसरे पार्ट से? लेसन रीडिंग करे हैं और कहानी पूरा समझे हैं और क्वेश्चन आंसर्स। इस ना कवि कौन है? प्रेमचंद। पाठ का नाम क्या है? ईदगाह। तो बच्चों, आज हम बिट्स क्या सीखना चाहिए? बिट्स बिट्स भी हमारे को बहुत इम्पॉर्टेंट है। 20 मार्क्स चूज द करेक्ट आंसर, 20 मार्क्स पैसेज क्वेश्चन आंसर्स से होते हैं। तो बच्चों सुनिए, ध्यान से समझिए। मात्राएं, अक्षर ध्यान में रखिए, सुनिए, क्योंकि एक सुन के समझने से हमको याद रहता है। ठीक है, एक दो बार सुनने से हमेशा माइंड में रहता, लॉन्ग मेमोरी में सेव होके रहता। इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से सुनिए, समझिए। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट पर्याय शब्द क्या है? पर्याय शब्द। ईद का पर्याय शब्द त्योहार, पर्व। प्रभात, प्रभात पर्याय शब्द सुबह, सवेरा, प्रातः। नेक्स्ट वृक्ष, वृक्ष का पर्याय शब्द पेड़, तर। नेक्स्ट बच्चों, एकवचन बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। मिठाई, मिठाइयाँ। चिमटा, चिमटे। सड़क, सड़के। नेक्स्ट माँ उपसर्ग। तो बच्चों उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग बोलते फर्स्ट लेटर, प्रत्यय मीन्स लास्ट लेटर। उपसर्ग मीन्स फर्स्ट लेटर निकालने से मीनिंगफुल वर्ड रहना। बे समझ में उपसर्ग क्या है? बे, बे निकालने से समझ मीनिंगफुल वर्ड है। परलोक, उपसर्ग क्या है? पर। नीडर, नी। नेक्स्ट प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स लास्ट वर्ड। यस ना? दुकानदार, दार। गरीबी, तो बच्चों इधर गरी हम बी लास्ट लेटर नहीं ले सकते क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। इसलिए कौन सा मात्रा है बॉम में? बड़ी की मात्रा, इसलिए ई उसका उत्तर। नेक्स्ट बिट, इन्हें समझिए और अभ्यास कीजिए। हमीद ने कहा कि घर की देखरेख दादी ने की है। नेक्स्ट मुहावरे क्या है? मुहावरे वाले शब्द। तो मुहावरे आपको चूज से करेक्ट आंसर में पूछे जाते हैं। मुहावरे का अर्थ पहचानिए, अर्थ पूछे जाते हैं। ज़्यादा तक अत्यधिक अर्थ ही पूछे जाते हैं। यह मुहावरा पहचानिए, एक वाक्य में मुहावरा पहचानिए। तो मुहावरा वाक्य में अंतिम में रहता है, लास्ट में। पहचानना इजी है, अर्थ पहचानना हम एक बार पढ़ने से याद रहता है। तो देखिए बच्चों, गत वर्ष मीन्स पिछले साल, मीन्स लास्ट ईयर। गत वर्ष मीन्स लास्ट ईयर। ओके, गत वर्ष में दिल्ली गया था, लास्ट ईयर में दिल्ली गया था। पीला पड़ जाना, कांतिहीन हो जाना। तो पीला पड़ जाना मीन्स कांतिहीन, फेस पे कला नहीं रहना। बीमारी के कारण वह पीला पड़ गया। एक 2 डेज नहीं खाने से फेस कैसा होता? ढीला गिरता। बीमारी के कारण भी पीला पड़ गया है। दिल का छोड़ना यानी दुखी होना, दिल का छोड़ना यानी दुखी होना, सैड फील होना। राज्य के गलत कामों से उसके पिता टूट गए। गलत काम है, बच्चे गलत काम करते रहे तो माता पिता का दिल भी दुखी होता, दिल कचोड़ता। नजर आना यानी दिखाई देना। नजर मीन्स दिखाई। ओके, बच्चों को ईदगाह नजर आई। दावा बोलना, अचानक टूट पड़ना।
अचानक टूट पड़ना, कुछ भी कम रेट में बेचने का है तो सब लोग खरीदने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद बच्चे ने मिठाइयों पर दावा बोल दिया, टूट पड़े सब लोग। ललचाना, लालच से देखना, आशा से देखना। भिखारी मिठाइयों को ललचाई नजर से देख रहा। चिकनाचूर होना, टूट जाना। गिरती हुई खिलौने चकनाचूर, पीसेस। कांच का बर्तन नीचे गिरने से क्या होता, चकनाचूर होता, शीशा। दिल बैठ जाना, हाजिर होना। उस कपड़े का भाव सुनकर मेरा दिल बैठ गया। हाँ, ज़्यादा रेट सुनने से क्या होता, अपना हार्ट बोलने का रुक जाना। हाँ, दैट मच रेट ऐसे सुन के। कलेजा मजबूत करना यानी कठोर बनना। बच्चे की सुधार के लिए माँ ने अपना कलेजा मजबूत कर लिया। मौन रहना, चुप रहना, साइलेंट रहना। मूर्खों से सामने मौन रहना ही अच्छा है। मूर्ख, बैड पर्सन के सामने हम बहस नहीं करना, साइलेंट ही रह जाना। छाती पीटना यानी दुखी होना, ऐसा मार लेना छाती को। पिता की मृत्यु होने पर रामू ने छाती पीट ली। बहुत दुख होता तो छाती पीट कर रोते हैं। मन गदगद होना, प्रसन्न होना। एक बार हम गुड न्यूज़ सुनने से अत्यधिक प्रसन्न होते, मन गदगद होता है, मुंह से कुछ बात भी नहीं आते। बेटे को नौकरी मिलने पर माता का मन गदगद हो गया। बच्चों नेक्स्ट ये वर्क बुक क्वेश्चन आंसर्स है, पैसेज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, टेक्स्ट बुक पठित पैसेज क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट आज हमारा क्लास बिट्स का ही है, इसलिए सेकेंड लेसन पूरे बिट्स हम कंप्लीट करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है। विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। ज़्यादा, कम। प्रसन्न, अप्रसन्न। अनगिनत, गिनत। पहले, बाद। प्रकाश, अंधकार। अंदर, बाहर। शहर, गांव। पूरा, अधूरा। दूर, पास। नेक्स्ट वचन, एक वचन, बहुवचन। ओके, चीज, चीजें। जूता, जूते। मेला, मेले। सड़क, सड़कें। टोली, टोलियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सिंगुलर प्लूरल, यहाँ बड़ी की मात्रा एकवचन में, बहुवचन में छोटी की मात्रा हो जाता। बड़ी ई, बहुवचन में छोटी ई। बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा। ओके, ऑब्जर्व करिए, देखिए। उंगली, उंगलियाँ। खांदा, खांदे। खांदा मीन्स शोल्डर। ओके, हमें ने चिमटा को कहाँ रखा, खांदे में, खांदे पर पिस्तौल के जैसा रखकर आ रहा था, इसलिए उसके दोस्त हंसी मजाक कॉमेडी करते हैं। आवाज, आवाजें। चिमटा, चिमटे। दुआ, दुआएं। नेक्स्ट जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। दादा, दादी, दादा। अम्मी, अब्बा। लड़का, लड़की। धोबी, धोबिन। दुकानदार, दुकानदारिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। बूढ़ा, बुढ़िया। नेक्स्ट है पर्याय शब्द, सूर्य, सूरज, रवि, भास्कर। संसार, विश्व, दुनिया, जग। पिता, जनक, जनइता, जन्मदाता। अब्बा,
आभा कमाना, लालसा, चाव। हाथ हस्त कर, पानी। औरत स्त्री, महिला, नारी। मन हृदय, दिल है। नेक्स्ट संधि विच्छेद। मनोहर, मनहा प्लेस हर, विसर्ग संधि। दोपहर, दो प्लेस पहर, स्वर संधि। समसर, सम प्लेस सार, व्यंजन संधि। परलोक, पर प्लेस लोक, स्वर संधि। सद्भाव, सत प्लेस भाव, व्यंजन संधि। उपसर्ग। अनगिनत, अ, बेसमझ, बे। अभागिन, आ। दोपहर, दो। नेक्स्ट प्रत्यय। खुशबूदार, दार। अकड़ता, ता। अपराधी, ई। मार्मिक, इक। ललचाई, ई। नेक्स्ट कारक प्रिपोजिशन। का, के, में, हाँ, ने, कहाँ, का था। वाक्य में देखिए, मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे की चीजें की दुकानें थी। तो इसमें कारक क्या है? की और के, लोहे के। हमीद अमीना की गोद में सोता था। कारक क्या है? की और में। हमीद का अमीना के सिवा कौन था? का और के। बच्चे ने खिलौने की दुकान पर हमला बोल दिया। ने, की, पर। नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसमें रहते। हम सही उत्तर पहचानने के लिए गलत उत्तर चेक कर लेना। 3 रॉन्ग निकलने से सही आंसर मिल जाता है। ओके, तो फर्स्ट, ईदगाह कहानी में किसके प्रति सेवा भाव बताया गया? तो इस कहानी से हमको क्या मालूम होता है? बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। क्या समझाया गया? बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। देखिए बच्चों, बुजुर्गों के प्रति किसकी सेवा भाव? बुजुर्गों के प्रति। ईदगाह कितनी दूर पर था? कितनी दूर पर था? 3 कोस। यह प्रेमचंद की रचना नहीं है। गोदान। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880। हामिद के दोस्त उसका मजाक क्यों उड़ाते थे? हामिद के फ्रेंड्स उससे कॉमेडी क्यों करते थे? क्योंकि वह चिमटा खरीदा। क्योंकि सब लोग खिलौने स्वीट खरीदने पर वो चिमटा खरीदने से उसे कॉमेडी करें। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना। यह वाक्य किसने कहा? किसने कहा? हामिद। हामिद को मेले में भी किसकी चिंता थी? चिंता यानी याद। किसकी चिंता थी? उसके दादी का। नेक्स्ट, बच्चे कहाँ जाने के लिए तैयार कर रहे हैं? ईदगाह। हामिद का पालन पोषण कौन करता? दादी। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3। ईदगाह पाठ की विधा कौन सी विधि में है? कहानी, स्टोरी। नेक्स्ट, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो आसमान का पर्याय शब्द नभ, अंबर। प्रभात शब्द के पर्यायवाची शब्द उषा, प्रातःकाल। हामिद ने एक चिमटा खरीदा। तो एक विलोम शब्द अनेक। उसके अंदर प्रकाश है। प्रकाश मीन्स रोशनी।
अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह मीन्स प्रेम। पुनरुक्त शब्द मीन्स रिपीटेशन वर्ड्स, सेम शब्द, झम झम, रोते रोते, हाँ, चम चम, ऐसे शब्दों को पुनरुक्त, सेम रिपीट होने वाले शब्दों को पुनरुक्त कहते हैं। रोते रोते, इस पंक्ति में पुनरुक्त शब्द का प्रयोग है। तो इसमें 4 लाइन्स वाक्य दिए, उसमें कौन से शब्द में पुनरुक्त शब्द रिपीट हुए? धीरे धीरे, सेम वर्ड है ना, धीरे धीरे। सामगिरी, वर्तनी, सामगिरी, इधर मिश्रिक है वर्ड, इधर ए रा गा को आधा आगे एक संयुक्त अक्षर है ना, तो इसमें ये 4 शब्दों में करेक्ट क्या है? सामग्री, सामग्री, मगरी, सामग। आप चूज करेक्ट आंसर करते समय फर्स्ट सही उत्तर पहचानने से मिस्टेक ज़्यादा होते। पहले गलत रॉन्ग आंसर ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेट लगाए तो करेक्ट आंसर इसमें मिल जाता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मोहसिन कहता है, वाक्य बदलने पर यह वाक्य होगा। मोहसिन द्वारा कहा जाता है, कर्तवाच्य कर्मवाच्य। ओके, वाच्य मीन्स कर्तवाच्य कर्मवाच्य, एक्टिव वाइज, पॉजिटिव वाइज। ओके, यहाँ क्या दिया गया? मोहसिन कहता है, उसको वाक्य को हम कर्मवाच्य में लेने से मोहसिन द्वारा कहा जाता है। ओके, अभागिन शब्द का प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स लास्ट वन इन। दुर्बल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इधर दुर्बल संयुक्त अक्षर आने से दु प्लस बल। राजमहल का समास विग्रह कीजिए। तो बच्चों इसमें कर्मधारय कारक होता है, कर्मधारय कारक। ओके, राज का के की कारक का प्रयोग होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कारक का प्रयोग होता है। कारक मीन्स का के, हाँ, राजा का महल, महल में राजा, राजा के महल। नेक्स्ट, दादी जी घर वापस गया। करेक्ट है वाक्य, दादाजी घर वापस गया। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? दादाजी घर वापस गए। ओके, घर डैश मुर्गा है, खाली स्थान पर संबंध बोधक कौन सा है? घर के ऊपर मुर्गा है। घर आदि मुर्गा रंग, घर आदि तो मुर्गा रंग, घर और मुर्गा रंग। घर के ऊपर मुर्गा है, पेड़ के नीचे गाय है। रेखांकित शब्द व्याकरण के दृष्टि से, इधर रेखांकित नहीं दिया गया, ठीक है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, पेड़ के नीचे। तो बच्चों इधर इसमें वो अंडरलाइन नहीं दिया गया, नीचे बोले तो क्रिया विशेषण। ओके, गाय नेमिंग वर्ड, पेड़ नेमिंग वर्ड के नीचे समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, अव्यय। ओके, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक
अव्यय और इसलिए। तो बच्चों ये है पूरे बिट्स। ओके, समझे ना? बिट्स पूरे कितने इजी है। आपको कम बिट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लीजिए। पढ़ने के लिए किताब दिए हैं। पोएम क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।